हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। तो गाइज हम क्या कर रहे थे, हम क्लास 10th का चैप्टर 8 कर रहे थे, जिसमें कि हम दो एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, 8.1 एंड 8.2। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 8.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। क्या कह रहा है ये हमें कि ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसे हमें कोट ए की फॉर्म में की टर्म में हमें चेंज करना है, हमें बताना है। मतलब कि इन सब को हमें ऐसी वैल्यूज़ में ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है इन सब की कि कोट ए में हमारे पास आए आंसर। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं साइन ए से। ठीक है, फर्स्ट हम सबसे पहले ले लेते हैं साइन ए। अब साइन ए का आपको पता है किसके इक्वल होता है? साइन ए इक्वल होता है 1 कोसेक ए के, होता है ना इसके इक्वल। अब अगर हम इसका स्क्वायर और रूट एक साथ ले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दिक्कत? क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 है अगर हमारे पास, अगर हम 3 का स्क्वायर भी ले लेते हैं और रूट भी ले लेते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 3 ही आएगा ना। तो मतलब कि जैसे कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्क्वायर और रूट भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे, अगर हम, ये हमारे पास साइन ए है, अगर हम साइन ए का स्क्वायर और रूट ले लेते हैं एक साथ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यह ऐसे ही हम इसका 1/कोसेक का ले लेते हैं, क्योंकि 1/कोसेक के इक्वल है। स्क्वायर भी ले लिया और रूट भी ले लिया हमने। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज करवाए थे, जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी ना, उसमें हमने 3 फॉर्मूलाज किए थे। सबसे 3 फॉर्मूलाज कौन कौन से थे? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज थी हमारे पास। अब ये देखिए, कोसेक किस में है? इसमें से कोसेक किस में है? और कोसेक के जो आगे जो फॉर्मूला है वो किस में है? 1 प्लस कोट में है। इट मीन्स हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें 1 प्लस कोट है और हमें कोट में ही तो एक्सप्रेस करना है इसको। तो ये हम कर लेंगे 1/कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्क्वायर और रूट क्यों किया था। स्क्वायर और रूट हमने इसलिए किया था कि ताकि हम कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पुट कर सकें यहाँ पे। तो 1 का जो रूट होता है वो क्या होगा? 1 ही होगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। अब हम देखते हैं कोस ए को। कोस ए, अब हमें कोस ए को कोट ए की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। वो कैसे करेंगे हम? इसमें भी सेम हम अंडर रूट और स्क्वायर ले लेते हैं इसका। कोस का अगर हम स्क्वायर भी ले लेंगे और रूट भी ले लेंगे तो हमें कोई कोस एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट को कैंसिल करके कोस ए ही वापस आंसर आएगा। अब कोस ए वाली जो आइडेंटिटी है वो क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर इसमें आता है, तो यानी कि कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये जो साइन है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो ये लिख सकते हैं हम कोस को, कोस स्क्वेयर की जगह हम पुट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, अब 1 एज इट इज़ रहेगा और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक ए के इक्वल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वेयर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, अगर सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे, हम कोसेक को कोट में चेंज करेंगे। कोट में कैसे चेंज करेंगे, कोट में चेंज करने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। कोसेक की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, इसका अंडर रूट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिवाइड में 1 कर लेते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 1। यहाँ पे हम लाइन लगा के यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये देखिए 1, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यानी 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बचा, कोट स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, इसका रूट है। तो अब ये देखिए, अगर हम कोट स्क्वेयर ए और 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए लिखते हैं तो हम इनका अलग अलग रूट लिख सकते हैं, कोट स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, अलग अलग रूट हमने लिख लिया। अब कोट स्क्वेयर, ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। यही हमें एक्सप्रेस करना था कोट की वैल्यू में, है ना। थर्ड हमें एक्सप्रेस करना है tan ए को कोट ए की टर्म में करना है। अब tan ए का तो हमें सिंपली पता है कि tan ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए के। तो हम तीनों पार्ट कर चुके हैं हमारे, हमने साइन ए को भी कर लिया, कोस ए को भी कर लिया और tan ए को भी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। एक टर्म तो हमें गिवन है कि सेक ए है, ठीक है। अब हमें बतानी है कि जो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन्हें हमें एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, सेक ए की टर्म में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। इसमें पहले हम साइन ए को साइन ए को एक्सप्रेस करेंगे सेक ए की टर्म में। पहले हम साइन ए ले लेते हैं। अब साइन ए को अगर आप स्क्वेयर और रूट ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी साइन स्क्वेयर ए और इसका हम रूट कर लेते हैं। अब साइन स्क्वेयर ए और कौन सी आइडेंटिटी में आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी में आता है। तो अब साइन स्क्वेयर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, और ये कोस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, ये लिख सकते हैं ना हम साइन स्क्वेयर ए को। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं साइन स्क्वेयर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, इसका हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन सेक ए। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वेयर ए। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर ए, सेक को 1 से करेंगे तो सेक स्क्वेयर ए आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1,
1 आएगा। अब हम ऊपर भी रूट कर लेते हैं और नीचे भी रूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। सेक ए क्यों लिखा है? स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लिया हमने, तो साइन ए को हमने सेक की टर्म में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे हम कोस ए को। कोस ए के लिए हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले। कोस ए तो हमें सिंपली पता है, कोस ए इक्वल होता है हमारे पास 1/सेक ए के, ठीक है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं tan ए। tan ए हमारे पास किसके इक्वल होता है? पहले तो हम tan का स्क्वायर और रूट ले लेते हैं, tan स्क्वायर ए, और इसी का हम रूट कर लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास tan ए ही बचेगा। तो tan ए का जो tan ए वाली जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है हमारे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर ए, ये वाली है हमारे पास। तो यानी कि हम tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 लिख सकते हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने tan स्क्वायर ए लिया है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या कर लेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और इसका अंडर रूट। यही हमें करना था, tan को हमें सेक की टर्म में एक्सप्रेस करना था, है ना। अब हम कर लेते हैं कोसेक ए। कोसेक के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कोसेक ए, कोसेक ए का अगर हम स्क्वायर और रूट ले लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोसेक स्क्वायर ए और इसी का हमने ले लिया रूट, ठीक है। अब कोसेक वाला जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है हमारे पास? बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, इस देयरफॉर कोसेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या पुट कर लिया? कोट स्क्वायर ए और इसका रूट, ठीक है। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं? कोट ए हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/tan ए के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। अब tan की जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है हमारे पास? बिकॉज tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देयरफॉर 1 प्लस, अब इस ये वो जो tan की वैल्यू, tan स्क्वायर है जो हमारे पास, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 1/सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, इसका रूट ले लिया हमने। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास क्या आएगा? इसके डिवाइड में 1 कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को इससे करेंगे तो यही आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इससे करेंगे तो सेम आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ये आ गया हमारे पास। वन से 1 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 1 माइनस 1 0 होता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक माइनस में 1। अब ये स्क्वायर रूट है जो, इसे हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना,
अंश पे और हर पे अलग अलग लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो ये हमने कर लिया कोसेक को, इसमें जो ये कोसेक था हमारे पास, इसको हमने सेक की टर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बचे, हमने साइन कर लिया, कोस कर लिया, टैन कर लिया, कोसेक कर लिया। अब हमारे पास कोट बचा है, तो हम कोट ए को चेंज कर लेते, चेंज करके देखते हैं सेक की टर्म में। कोट ए, यहाँ पे वही हम सिंपली करेंगे, कोट का स्क्वायर भी कर लेंगे और रूट भी कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम इसे टेन की टर्म में चेंज कर सके और फिर टेन से हम सेक में चेंज कर सकते हैं। कोट स्क्वायर ए और इसका हमने रूट कर लिया। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट किसके इक्वल होता है, कोट ए इज इक्वल टू 1/10 ए, ये होता है ना। तो ये लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर ए। और 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये हमें करना था, कोट ए को हमें सेक ए की टर्म में निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ये हमें ये इक्वेशन दी गई है और इसकी 4 वैल्यू हमें दी गई हैं। तो हमें बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और अगर कोई करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है तो वो क्यों है, हमें उसका रीज़न भी बताना है। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। तो यानी कि हम 9 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो हम इसमें से ले लेंगे 9 कॉमन। 9 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सेक का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, 1+10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम 10 और सेक को एक साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है। करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, जो अंदर वाली वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, 1+10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1+ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को जब कोट थीटा से करेंगे तो कोट थीटा आएगा, 1 को हम कोसेक थीटा से करेंगे तो माइनस का कोसेक थीटा आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा। 1 की हमने कर लिए तीनों से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे tan थीटा को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। tan थीटा प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो हमारे पास साइन आएगा प्लस का। tan थीटा को 1 से करेंगे tan थीटा, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का साइन, tan थीटा इंटू कोट थीटा।
अब ये प्लस क्या और ये माइनस क्या है? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। टेन थीटा को कोसेक थीटा करेंगे, कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा की हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर ली है। अब हमारे पास बचता है सेक थीटा। सेक थीटा को अब हम तीनों से करेंगे, ये हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस हो गया, प्लस सेक को 1 से करेंगे तो सेक थीटा, प्लस और प्लस प्लस हो गया। सेक थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में कोट थीटा, सेक थीटा को 1 से करा सेक थीटा और सेक थीटा को कोट से करा तो सेक थीटा कोट थीटा। अब सेक थीटा को हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस में से क्या साइन आएगा हमारे पास? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सारी ये टर्म्स आई हैं ना, इनको हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस कोट को हम जब चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन सॉरी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टेन थीटा जो होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कोट थीटा हमारे पास क्या होता है? सॉरी ये साइन थीटा नहीं होता। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू में, और कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। आंसर आ गया हमारे पास 1, तो हम इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। प्लस में 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोसेक की 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये नीचे ले लेते हैं हम, नीचे आएगा हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1 अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होगा हमारे पास? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 माइनस में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन साइन थीटा, और ये बचेगा हमारे पास माइनस में 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, पहले साइन लिख लो या पहले कोस लिख लो, कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास कैंसिल होते हैं उसे हम कैंसिल कर देते हैं, और जो बचता है उसे हम लिख लेते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पे माइनस में है, और 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पे प्लस में है, तो यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए अब इनमें कॉमन क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कॉमन बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जो टर्म नीचे नहीं है हमारे पास उसके साथ हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब साइन थीटा है हमारे पास, है ना, कोस थीटा नहीं है, तो कोस थीटा को कोस थी, ये 2 रह गया हमारे पास, 2 प्लस में कर लेते हैं, कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास कोस है लेकिन साइन नहीं है, तो साइन को साइन से करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा है हमारे पास, तो 1 बच गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस में कोस थीटा प्लस साइन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो 1 को जब 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 0, ये 0 है तो जब 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हम आंसर 0 ही आएगा हमारे पास, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जिसका आंसर है 2। अब हम करते हैं हमारा थर्ड का थर्ड पार्ट। ये क्या गिवन है हमें, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, हमें ये बताना है कि किसके इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको साइन कोस की टर्म में चेंज कर लेंगे। सेक ए है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, लिख लिया। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी साइन में है तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को कोस से क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आया, तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए, और ये बाहर क्या आया है हमारे पास, 1 माइनस साइन ए, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या ये कोई फॉर्मूला बनता है हमारे पास, बिल्कुल बनता है। ये हमारे पास बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 ए है हमारे पास, साइन ए है हमारे पास, बी है, तो इनकी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, और माइनस में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है, 1, और अगर हम साइन को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बचेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आया समझ में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब कोस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, कोस ए। ये तो थर्ड के थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, डी, कोस ए। थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है हमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास,
ये 3 आइडेंटिटी हैं जो हमारे पास, उसमें से हम यूज़ कर लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और 1 + कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब सेक का जो फॉर्मूला जो किस में चेंज कर सकते हैं हम, इसमें कोस स्क्वायर ए में डिवाइडेड बाय, और कोसेक को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में, 1/sin में, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, और कोसेक किसका है, साइन का। तो ये हमारे पास क्या लग जाता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, a/b डिवाइडेड बाय c/d। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a/b मल्टीप्लाई बाय d/c लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर ए, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। साइन ए बाय कोस ए किसके इक्वल होता है, 10, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए। तो यानी कि जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, डी, 10 स्क्वायर ए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 10 पार्ट्स हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप वो अच्छे से समझ पाए। वो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लेंथी भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, 4th के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं आया तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिल्कुल भी। तब तक के तो जुड़े रहिए एएस क्लासेस से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद एएस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।